और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जाहिर सी बात है आस्था का महाकुंभ जहां लगा हुआ है यानी प्रयागराज, वहां की खबर से करते हैं। तो महाकुंभ में भारत के विश्वास और परंपरा की अद्भुत तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ कर्तव्य पथ पर सैन्य धर्म किस तरह से निभाया जा रहा है उसकी तस्वीर देख रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि आस्था का महाकुंभ जहां लगा है वहां भी किस तरह से सैन्य धर्म राजधर्म को दिखाया जा रहा है। एक ऐसी तस्वीर जो भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति का परिचय है। तो वहीं कर्तव्य पथ पर हमारे जवान पूरी गर्मजोशी के साथ गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं एक संदेश देते हुए। एक तरफ कर्तव्य पथ पर सैन्य धर्म निभाते जवान हैं, तो दूसरी तरफ संगम नगरी में संगम की रेती पर देशभक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। राष्ट्रभक्ति की गूंज यहां सुनाई दे रही है और दिखाई दे रही है। महाकुंभ में तेजस पंडाल तैयार किया गया है। महाकुंभ में शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। आस्था और भक्ति के महामेले में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को भी याद किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें एक एक कर हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। तो दो तस्वीरें, एक तरफ महाकुंभ में जहां आस्था की नगरी इस वक्त रेती बनी हुई है, संगम नगरी, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से तेजस पंडाल बनाया गया है। राजधर्म को भी निभाया जा रहा है और साथ ही साथ कर्तव्य पथ पर सैन्य धर्म किस तरह से निभाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और उस ठंड के बीच रिहर्सल परेड पहले से किया जा रहा है। चलिए, इससे पहले कि हम महाकुंभ में दिख रही धर्म और राष्ट्रभक्ति की शानदार तस्वीर आपको दिखाएं, उससे पहले आपको भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की एक झलक दिखाते हैं। इन दिनों राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की मेगा तैयारियां चल रही हैं। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं के शौर्य और संतुलन का प्रदर्शन हो रहा है। रिपब्लिक डे पर एक बार फिर से देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो भारतीय सेना है वो रिहर्सल कर रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो किस तरह से जो जवान होते हैं मोटरसाइकिल्स पर जो तमाम करतब करते हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक देश एक ध्वज और एक शक्ति के रूप में इसको ये प्रदर्शित करते हैं सारे जवान। आप देख रहे हैं कि एक ही बाइक, एक ही बुलेट है, उस पर 6 से ज्यादा जवान सवार हैं। एक ही रंग का ध्वज उन्होंने ले रखा है। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्र एक शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। कमाल का बैलेंस यहाँ पर आप सैनिकों के द्वारा देखिए कैसे सैनिक एक बिल्कुल गाड़ी के आगे हैं, उसके बाद उनके साथ लगभग एक ही बुलेट पर 7 से 8 जवान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से बैलेंस जो किया जाता है वो बैलेंस कितना शानदार है। जाहिर तौर पर एक लंबी प्रैक्टिस से करते। देखिए आप कैसे कि यहाँ पर जो शास्त्र है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ कैसे लैपटॉप एक रखा हुआ है। मतलब तमाम तरह की जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल इसके साथ साथ करना है, हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है। और अब जो तस्वीर आपको सामने आने वाली है वो बेहद खास। देखिए कैसे पीछे की तरफ जो तमाम साथी हैं, जो सैनिक हैं, वो एक साथ बीच में आपको तिरंगा दिखाई पड़ेगा और फिर आपको सेना के ध्वज दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें बेहद खास। महीनों महीने लगते हैं इस तरह के बैलेंस को मेंटेन करने में, महीनों महीने लगते हैं हमारे जवानों को इस तरह की प्रैक्टिस को अंजाम देने में, उसको रिजल्ट तक लाने में। भारत के शक्ति, शौर्य, साहस और पराक्रम की तस्वीर आपको हम 26 जनवरी से पहले ही दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको वो तमाम वो ताकत दिखा रहे हैं भारतीय सेना की जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर उतर चुकी है। T-90 टैंक आप देख रहे हैं और ऐसे ही तमाम जो टैंक जो व्हीकल हैं
वो आपको एक के बाद एक अब कर्तव्य पथ पर दिखने वाले हैं। आपको बता दें कि ये एक प्रैक्टिस सेशन है भारतीय सेना के, जिसमें वो अपने जवानों के साथ साथ जो उसकी टुकड़ी के हथियार होते हैं या फिर व्हीकल होते हैं, उनकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम तरह के टैंक यहाँ मौजूद है, सर्विलांस व्हीकल यहाँ मौजूद है, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ मौजूद है, और जिस तरह से मिसाइल लॉन्चर गाड़ियाँ होती हैं वो सब आपको यहाँ पर उनकी एक झलक दिखाई पड़ जाएगी। कर्तव्य पथ पर ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आप देख रहे हैं उन चीज़ों की जिन्होंने भारतीय सेना में अब तक अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनकी मौजूदगी से ही सेना की शक्ति 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को आप इनका फुल ड्रेस जो इनका पूरा वो होता है आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें आपको हम तमाम सेना की जो व्हीकल हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये T-90 टैंक है। उसके बाद अगर हम आपको आगे लेकर चलें तो तस्वीरें और भी ज़्यादा खास होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं जिन्होंने सेना में अपनी मौजूदगी से पूरे का पूरा जो दिशा और दशा होती है उसको बदल दिया है। इस सामने आप जो पोलरिस देख रहे हैं ये एक सर्विलांस व्हीकल है, चाहे बर्फ में हो या फिर जंगल में हो, ये व्हीकल बखूबी सर्विलांस का काम करता है। इस तरह के व्हीकल ने ही जो सर्विलांस के जो दिक्कतें थी उनको काफ़ी हद तक दूर किया है और अब ये बेहद कारगर साबित हो रही हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ व्हीकल है, जो कि जंगल में जब आप जाते हैं, सैनिक हमारे जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए इस तरह के अब अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की गई हैं। इनके टायर को देखकर आप इनकी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चलता फिरता टंकर जैसी ये गाड़ियां हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं। ये जो आप सफ़ेद रंग की गाड़ियां देख रहे हैं ये कल्याणी M4 है, पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। और ऐसे ही तमाम जो व्हीकल आप जो सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी तस्वीरें ये बेहद खास। पीछे ये आपको ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई पड़ रही है जिसकी चर्चा बेहद खास रहती है जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं। और ऐसे ही वो तमाम आपको गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं जिनसे आप रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। जाहिर तौर पर ये भारतीय सेना की शक्ति को लगातार बढ़ाने का काम करती रही हैं, भारतीय सेना के गौरव को और ज़्यादा ऊपर ले जाने का ये काम करती रही हैं। इस तरह के व्हीकल अभी हम आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ट्रेलर है, एक बानगी है, और जैसे जैसे 26 जनवरी पास आएगी ऐसी तमाम तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ जाएंगी। लेकिन जो असली मजा इनको देखने का है वो 26 जनवरी के दिन का ही है, क्योंकि तब इनकी छटा और भी ज़्यादा निराली होगी। तब इनको जब आप कर्तव्य पथ पर चलते हुए देखेंगे तो शायद आपके अंदर भी देश के लिए मान और गौरव बढ़ जाएगा और आपका हृदय भी साहस से शायद फूल उठे। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो एक हफ्ते बाद गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है और उसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हर दिन सुबह इंडिया गेट पर परेड की रिहर्सल करते हुए दिखाए जा सकते हैं। और देखिए इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस के लिए भारतीय वायुसेना की क्या क्या तैयारियां हैं। Cameras are now going to catch for you. एक बार फिर आसमान में गूंजेगी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हुंकार। तो जमीन पर वायुसेना के अफसर और जवान शानदार कदमताल करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली शानदार परेड में वायुसेना पूरे दमखम के साथ हिस्सा लेगी। टोटल फ्लाई पास्ट का ड्यूरेशन जो 10:30 बजे से शुरू है 12:10 तक खत्म हो जाएगा। 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होगा ये। ब्लॉक 1 मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ और उसके बाद ब्लॉक 2 के जहाज फ्लाई करेंगे। और मार्चिंग कंटिंजेंट की बात करें तो 12/12 का मार्चिंग कंटिंजेंट है और ये उसके अलावा 4 ऑफिसर्स हैं, परेड कमांडर इंक्लूडेड हैं इन 4 ऑफिसर्स में। और हमारा बैंड कंटिंजेंट है कंसिस्टिंग ऑफ 72 बैंड पर्सनल, उसमें से 22 अपने अग्निवीर हैं। इस साल गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट में 40 विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे। ये विमान वायुसेना के 10 अलग अलग ठिकानों से उड़ान भरेंगे।
फ्लाई पास्ट में सुखोई और राफेल के साथ साथ जगुआर और MiG-29 विमान भी शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान 8 से ज्यादा खास फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। खासतौर से रफाल वज्रंग फॉर्मेशन बनाते दिखेंगे, तो सुखोई लड़ाकू विमान त्रिशूल फॉर्मेशन और जगुआर विमान एयरो फॉर्मेशन में नजर आ सकते हैं। हालांकि ALH ध्रुव इस बार फ्लाई पास्ट में नहीं दिखेगा। ध्रुव जो जहाज है वो अभी द फ्लीट इज ग्राउंडेड, तो इसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 26 जनवरी में। वहीं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल होंगे। कंटिजेंट कमांडर के रूप में स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह परेड की अगुवाई करेंगे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोइरंग थेम, अभिनव घोष भी इसमें शामिल होने वाले हैं। मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे एयरफोर्स ने अपॉर्चुनिटी दी कि एयरफोर्स कंटिजेंट को लीड करने के लिए। एंड इस बार जो जोश एंड जज्बा क्योंकि हर बार ऐसा है कि एयरफोर्स कंटिजेंट का परफॉर्मेंस पास्ट में जो जितना रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहा है, जिसमें काफ़ी ट्रॉफी हमने अचीव किए करके। सो इस बार जो हम एम कर रहे हैं, सेम एम के साथ में डेली हम प्रैक्टिस मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट करते हैं। बचपन से मेरा सपना था कि रिपब्लिक डे परेड में कभी मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, और थोड़े दिनों में वो सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं। हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। ये मेरा ड्रीम था जब मैं क्लास 9 में था। मैंने जब एक बार टीवी में देखा था कि मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी चलेगा एक दिन, एंड वो दिन अभी 10 दिन में आने वाला है। मैं मणिपुर के युवाओं में ये बोलना चाहता कि अगर मैं कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हैं। हर कोई एक बार सपना देखता है कि क्या वो कर्तव्य पथ पर चल सकता है कि नहीं, तो मुझे मौका मिल रहा है, एयरफोर्स ने मुझे मौका दिया है कर्तव्य पथ पर चलने का, तो जोश आई है और इट इज एन मोमेंट ऑफ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अहम बात ये भी होगी कि वायुसेना की टुकड़ी भारतीय वायुसेना बैंड की विशेष स्वदेशी धुनों पर कदम ताल करेगी। इसके लिए बैंड ने खास तैयारियां भी की हैं। मैम, इस बार हम पुराने चीजों को, जो यादगार होने वाला चीज जो है, जो मिलिट्री के एक फॉर्मेशन है, उसको ऐसे ही रखेंगे। बट इसमें क्या है कि हम लोग अपने राग, अपना देश का गाना, पुराना गाना, जो अपने देश का जो चीजें हैं, वो हमको मिलिट्री में ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। धुन जो हमने बनाया गया है, मेनली हम फोकस करके बना रहा है, ज्यादातर मध्य इसका रखते हुए कि हम कैसे इसको इंडियन ट्यून, इंडियन फील, अपना खून का एक जज्बा लोगों के ऊपर डाले, वही कोशिश है हमारा। और इस बार और हमने कुछ ट्यून्स तैयार किया है, जिससे ताकि हमारे जवानों का हौसला और उनकी हमारी धुनें सुन के उनका हौसला बढ़े और अच्छे से परेड होके जोश के साथ हम लोग कर्तव्य पथ पे मार्च करें। कई महीनों तक लगातार तैयारी के बाद वायुसेना का बैंड गणतंत्र दिवस परेड और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट में परफॉर्म करने के लिए तैयार है। और इस बार क्या खास पेश किया जाएगा, ये भी सुनिए। 1 2 3 4 आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से करें हम धरती है हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल, और यही जज्बा, यही भावना कनेक्ट देती है जब आप बात करते हैं भारतीय धुनों की। और आपको ऐसी ही कई धुनें सुनने को मिलेंगी गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट के दौरान। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की प्रस्तुति लाजवाब होने वाली है। इसकी झलक पहले परेड की रिहर्सल में दिखेगी, फिर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आन बान और शान के साथ वायुसेना के अधिकारी, जवान और विमान देश की ताकत की शानदार नुमाइश करने वाले हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो न सिर्फ रिहर्सल्स के दौरान आपको ये धुन सुनाई दे रही है, बल्कि 26 तारीख यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन तो आपको देखने और सुनने दोनों को मिलेगा राष्ट्रभक्ति के धुन। लेकिन प्रयागराज में भी कुछ इसी तरह की धुन और इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारी संवाददाता गुंजन हमारे साथ जुड़ रही है। महाकुंभ पर गुंजन, वहां भी राष्ट्रभक्ति के संदेश देते हुए हम पंडाल भी देख रहे हैं और धुन भी कुछ वहां से सुनाई दे रही है। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, जरा उस जगह के बारे में भी जरा बताइए कि अभी, क्योंकि अभी भी देखिए, हालांकि 29 तारीख का इंतजार अब लोगों को है, अगला जो स्नान होने वाला है वो 29 को है, लेकिन उससे पहले भी लोगों का आना जाना रेला लगा हुआ है। बताएं। बिल्कुल श्वेता, देखिए लोगों की भीड़ तो लगातार रहेगी। 29 तारीख का बिल्कुल इंतजार है क्योंकि उस दिन अमृत स्नान होगा। लेकिन इस वक्त मैं अरेल घाट पर मौजूद हूं। घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं और हम यहां आस्था की संगीतमय माला को पिरो रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं मनोज कुमार गुप्ता जी। सीधे मैं आपको इन्हें सुनवाती हूं। कुंभ पर मनोज जी कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल प्रेणी। कुंभ पर्व स्नान का सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का यज्ञ का फल मिलता है, लाख पाप से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन कटते, मिले चरण प्रभु भक्ति। लाख यज्ञ का फल मिलता है, लाख पाप से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन कटते, मिले चरण प्रभु भक्ति, मिले चरण प्रभु भक्ति। डुबकी लगाते मिट जाती, डुबकी लगाते मिट जाती सारी माया संसारी। डुबकी लगाते मिट जाती सारी माया संसारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का यमुना सरस्वती की निर्मल बहती धारा। त्रिवेणी है परम मनोरम, वेणी माधव द्वारा। गंगा यमुना सरस्वती की निर्मल बहती धारा। त्रिवेणी है परम मनोरम, वेणी माधव द्वारा, वेणी माधव द्वारा। संगम में स्नान करें, संगम में स्नान करे, फिर रहे न कभी दुखारी। संगम में स्नान करे, फिर रहे न कभी दुखारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का फल है भक्तों भारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो जीवन सुखकारी। वाह मनोज जी, क्या बात है। देखिए कुंभ का जो असली बिल्कुल गुंजन, बहुत खूबसूरत।
बहुत खूबसूरत प्रयाग की इस धरती से लगातार हमारे साथ गुंजन हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। महाकुंभ के इस महापर्व को हम सभी मना रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलिए बारी है महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की, जहां ईश्वर की भक्ति और आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। संगम की रेती पर कई पंडाल लगे हैं जहां धार्मिक परंपराओं से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं और इस बीच कई पंडाल ऐसे भी हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जहां देशभक्ति को भी बखूबी दिखाया जा रहा है। और भारत की स्वदेशी तकनीक हो या फिर वीर सपूतों को नमन करने का मौका, संगम नगरी में इस सभी पहलुओं पर विशेष मिसाल पेश की जा रही है, जिनकी यहां राय साधु संतों और श्रद्धालु खूब सराहना कर रहे हैं। सनातनी परंपरा के सूत्रधार महाकुंभ में ये मेड इन इंडिया तकनीक और देशभक्ति के रंग हैं। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का मान हैं। जहां एक ओर संगम नगरी से दुनिया में सनातन धर्म की आध्यात्मिक बयार बह रही है, वहीं इसी धरती से इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी की झांकी हर भारतीय के लिए गौरवशाली एहसास है। दरअसल महाकुंभ में बनाए गए श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर में भारत का गौरव स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तेजस जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। रामानंदाचार्य जी का मठ शिविर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। यहाँ हमने आया तो हमने ये तेजस का एक पंडाल देखा, यहाँ खड़े होकर हमने फोटो खिंचाया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। उद्देश्य ये जा रहा कि हमारे भारत के युवा भाईजन आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे कार्यों में लगें, ताकि और भी हमारे भारत का जो है भविष्य गौरवान्वित हो। महाकुंभ में अध्यात्म की गंगा बहने के साथ शहीदों की कुर्बानी को भी याद किया जा रहा है। यहाँ सेक्टर 18 में अमर शहीद कैंप लगाया गया है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए 108 हवन कुंडीय यज्ञ के लिए लोगों को न्योता दिया गया है। भारत के अमरवीर शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उनके निमित्त सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी शहीदों के नाम इस नेक आयोजन को सराह रहे हैं। इस टेंट में शहीदों के लिए जो हो रहा है हवन पूजन, इसमें अपना आके जरूर से वो एंट्री दे और इस टेंट की महिमा ही अलग है। तो बोलने के लिए इस टेंट के लिए शब्द ही नहीं है। पूरे 21 सेक्टरों में कहीं पर भी नहीं देखा जितना अच्छा यहाँ शहीदों के लिए सम्मान और आदर के साथ उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके लिए हवन पूजन, उनके सुख शांति के लिए जो किया गया है, ये बहुत अद्भुत नजारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देशभक्ति की ऐसी लहर पिछले दिनों महाकुंभ शुरू होने से पहले हुई पेशवाई में भी छाई। तिरंगा यात्रा के जरिए यहाँ राष्ट्रभक्ति को दर्शाया गया था। गाजे बाजे के साथ पेशवाई निकली तो साथ में तकरीबन 100 फीट लंबा तिरंगा झंडा आस्था परंपरा के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी बिखेरता नजर आया। कुल मिलाकर महाकुंभ में आस्था, विश्वास और परंपरा के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं, तो देशभक्ति का राग भी कुंभ की फिजाओं में गूंज रहा है। प्रयागराज से उदय गुप्ता और पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में। गुंजन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गुंजन, दिखाइए जरा महाकुंभ के रंग। बिल्कुल, गंगा मैया के तट पर हम बैठे हैं और गंगा मैया से जुड़ा ही आप गीत सुना रहे थे, वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, सबई के मन भाई हो, सबई के मन भाई। अरे गंगा तोरी, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई। हरिद्वार से गंगा सागर तीरथ काशी धाम, तीरथ काशी धाम। हरिद्वार
जैसे गंगा सागर तीर्थ काशी धाम, तीर्थ काशी धाम। जाए मिली प्रयागराज में, जाए मिली प्रयागराज में, लेके हरि का नाम। बहाली उपकार सबई के मनवार, बहाली उपकार सबई के मनवार। हर गंगा तोरी लहर सबई के मनवाए, हर गंगा तोरी, हर गंगा तोरी लहर सबई के मन। और अब बात खिलाड़ियों के सम्मान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मनु भाकर भारतीय खेल जगत का इस वक्त का सबसे चमकता चेहरा है। पेरिस ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल हासिल कर मनु भाकर ने कामयाबी का इतिहास रच दिया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतकर मनु भाकर ने दिल खोलकर गुड न्यूज टुडे के साथ अपनी फीलिंग शेयर की। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। इस वक्त मेरे साथ मनु है। देश का नाम इन्होंने रोशन किया था पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल हासिल करके पहली एथलीट हैं जिनके पास ये इस तरह का एक रिकॉर्ड है। मनु, खेल रत्न मिलना एक किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है और आज वो सपना आपका पूरा हुआ है, क्या कहेंगे? जी, आई थिंक आप सब लोगों का सपोर्ट था जिसकी वजह से आई थिंक ये पॉसिबल हो पाया एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम हम्बल्ड एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो उसका मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। थैंक यू। 2018 से 2025 का सफर आपके लिए किसी सपने से कम नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था एक जूनियर एथलीट जाती है गोल्ड मेडल लेके आती है, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन, बैक टू बैक इवेंट्स, मनु का ही नाम हर जगह ऊपर आता था। एक सेल्फ बिलीफ भी था, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात करता था वो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर मुझे नजर आता था। करणी सिंह का मुझे वो दिन याद है जब आप बाहर आए थे गेट के और आपने मुझे बोला था कि एक दिन आएगा जब मुझे वो मेडल्स मिलेंगे ओलंपिक्स के। जी बिल्कुल, आई थिंक शुरू से ही ड्रीम तो था कि जीतना है, ओलंपिक गोल्ड्स जीतने हैं, गोल्ड मेडल्स जीतने हैं, बट टोक्यो में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और उसके बाद भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे करियर में। बट अगेन जो अल्टीमेट ड्रीम था आई थिंक वो अभी भी बरकरार ही है कि अभी गोल्ड मेडल्स जीतते हैं, बट परफॉर्मेंस मेरा काफ़ी बेहतरीन रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे रिजल्ट्स बेटर थे इस बार। चलिए, ऑल द बेस्ट मनु, और हम उम्मीद करेंगे अगली बार जब हम मिलें तो आपके पास ओलंपिक का गोल्ड मेडल। तो ये मनु जिन्होंने 2 मेडल हासिल किए थे पेरिस ओलंपिक्स के अंदर में, और वहां से अभी भी सपना वही है कि देश को गोल्ड मेडल जिताना है। हालांकि 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिले थे, लेकिन सपना है देश को ओलंपिक्स का शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाना। कैमरामैन अभिषेक के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली। और अब आपको अर्जुन अवार्ड विनर नवदीप सिंह से मिलवाते हैं। इस जैवलिन थ्रोअर का निशाना भी अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। में एक हैं। उन्होंने 2024 में पैरालंपिक खेलों में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक, 2024 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक्स में एक खिलाड़ी ऐसा चमका जिसकी चमक से पूरा देश खुश हो रहा था, और जिस तरीके से अर्जुन का निशाना अपने मछली की आंख पर था, इस खिलाड़ी का निशाना गोल्ड मेडल पर था। नवदीप है। नवदीप भाई, वो पैरालंपिक्स और आज का दिन कैसे देख रहे हैं यार आप? ये जो टर्न अराउंड है आपकी लाइफ का। सर, काफी अच्छा लग रहा है कि जब मेडल आया तब उम्मीद थी, अलग एहसास था कि मेडल मिलने के बाद पीएम सर से मिलेंगे और अब मेडल मिलने के बाद प्रेसिडेंट मैडम से भी मिलना होगा, तो काफी अच्छा लग रहा है कि प्रेसिडेंट मैडम द्वारा अब सम्मान ग्रहण किया और काफी खुश हूँ सर। ऑफ कोर्स ये खुशी का पल है, लेकिन हर खिलाड़ी के जीवन में ना संघर्ष होता है, और आप में भी उस संघर्षों की सीढ़ियों को चढ़ा है। अब याद आती है तो आंखें नम होती है, या फिर आपको लगता है नहीं अब तो जो सोचा था वो हो रहा है? सर,
उस टाइम पे देखो मैं समझता हूँ कि एक संघर्ष आई थिंक हर एक खिलाड़ी के शुरुआती दिनों में हर किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि संघर्ष करने के बाद ही एक अच्छा खिलाड़ी बन पाता है। तो वो चीज़ें देख के एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जब हमने इतना संघर्ष किया तो ये मिल पाया, और अब सोचते हैं कि अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो एज ए मोटिवेशन मैं मेरा अपना पुरानी जर्नी को लेता हूँ कि ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। नवदीप भाई, आखिरी के 2 सवाल। अच्छा, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेडल जो आपका है, आप उसको दिन में कितनी बार देखते हैं, कितनी बार आप उसको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं कि अब मुझे और बेहतर करना है, इससे आगे जाना है? सर जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ कि मेडल ज़्यादा देखेंगे तो खराब हो रहा है, तो मैं उसको मेरी मेमोरीज को अपने मन में रखना चाहता हूँ, और मन में रखूंगा तो इमेजिनिंग में मेरा दिमाग में रहेगा, तो अगले मेडल के लिए निशाना नहीं चूकेगा। बिल्कुल। अच्छा, डेडिकेशन किसको आप डेडिकेट करना चाहोगे, और एक मैसेज कि क्या है क्योंकि पैरालंपिक्स को अक्सर थोड़ा सा कम आंका जाता है, अब आप बताइए कि भाई कम मत आंको, हम शायद उनसे ज्यादा बेहतर हैं। देखो आपने बोल ही दिया वैसे तो, पर वैसे ठीक है सर, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी देश के लिए कर रहे हैं, हमारा भी विजन वही है जो अन्य खिलाड़ियों का है, तो हम इक्वल हैं सर। हमारा भी विजन देश का नाम रोशन करना है, और हमारे देश के इवन कोई भी खिलाड़ी हो उनका यही मोटिव रहता है कि देश का नाम रोशन करेंगे। हमने भी वही किया, और हमें सेम जो मिलता है सर वही बराबर। अगला टूर्नामेंट सर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है हमारी, बट बीच में 1-2 छोटे छोटे इवेंट और होते रहेंगे, बट मेन फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप है, दिल्ली में ही हो रही है, उसके लिए तैयारी करेंगे सर। चलिए नवदीप, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे नवदीप। पेरिस पैरालंपिक में आप सबको याद होगा जब इन्होंने वो जेवलिन का थ्रो किया था, पूरे देश में खुशियां मनाई गई थी, पटाखे फोड़े गए थे। आज अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, और मैसेज बहुत साफ था कि हम देश का तिरंगा ऊपर करना चाहते हैं अपनी कड़ी मेहनत से। कैमरामैन अभिषेक के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली। और अब आपको पैरा एथलीट नवदीप सिंह और बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन का एक प्यारा सा वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो राष्ट्रपति भवन का है, जहां पर कार्तिक और नवदीप के बीच मुलाकात होती है। नवदीप सिंह जैसे ही कार्तिक आर्यन को देखते हैं, वो दौड़कर उनके पास आते हैं और गले लग जाते हैं। इस दौरान कार्तिक आर्यन नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड के लिए बधाई भी देते हैं, और दोनों के बीच खूब ढेर सारी बातें होती हैं। बधाई हो, क्या बात है, हमारे नहीं बन पाएगा। ये सर्दी वाली खबर थी इसलिए आपने पहले चाय ले ली? मैं अपने हाथ गर्म कर रही हूँ इसलिए मैंने चाय ले रखी है। देखिए, आपको बता दें, अब सर्द मौसम के अपडेट आपको हम दे देते हैं। तो मौसम विभाग ने ठंड के अभी और बढ़ने के संकेत दिए हैं, यानी कि अभी सबसे ठंडे दिन आना तो अभी बाकी है। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। हालांकि कुछ दिन धूप के बीच में घना कोहरा और कहीं कहीं बारिश का मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान दे दिया है। बारिश का सिलसिला थम गया है, अब बाहरी तापमान में गिरावट और घना कोहरा आने की है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हटने से ठंड में इजाफा होगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा अपना सितम दिखाएगा। मिनिमम टेम्परेचर्स गिरने के साथ साथ हमारा फॉग कंडीशंस भी बढ़ जाएगी, कोल्ड डे कंडीशंस, कोल्ड वेव कंडीशंस। मगर अभी एक और चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 18-19 तारीख से एक और पश्चिम विक्षोभ आएगी, और हमारे एक सिस्टम साइकिल चलती है। पश्चिम विक्षोभ आने से पहले टेम्परेचर बढ़ जाती है, जाने के बाद टेम्परेचर घट जाती है। तो बहुत घटने की सवाल नहीं है, 2 से 3 डिग्री घटने की आशंका है अगले 2 से 3 दिन में। तो इसमें कोल्ड वेव शायद ना आ जाए, मगर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर खासकर थोड़ा गिरेगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि घने कोहरे और न्यूनतम तापमान में कमी का सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि 18-19 जनवरी और 21 जनवरी को 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, जिससे न्यूनतम तापमान ज्यादा कम नहीं होगा। जैसे ही इन पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होगा, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। 18 तारीख से दोबारा बारिश बढ़ने की संभावना है, खासकर पहाड़ी राज्यों में 18-19 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद तीसरा और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, जो कि आपका 21-22 तारीख को, जिससे कि पूरा प्लेन्स में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर करीब करीब पूरे उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है।
आने वाले पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों और मैदानों को तरबतर तो करेंगी ही, लेकिन इनका असर कम होने के बाद एक बार फिर पहाड़ों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब थोड़ी चुनावी चर्चा और साथ ही साथ खान-पान हो जाए। दोनों ही आजकल दिल्ली में एकदम गर्म है। सर्द मौसम में ये गर्मा गर्म बहस हो रही है जनपद पर। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर भोगल भटूरे वाले के नाम से फेमस इस दुकान पर दिल्ली चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी मनीष भी वहां पर पहुंचे और वहां पर बातचीत की। लेकिन यहाँ पर बताइए, आप लोगों में से किसको छोले भटूरे बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने कल ही खाए हैं। अच्छा, कहाँ के खाए आपने? जनपद के पास ही। हाँ, इनके ये वाले नहीं खाए, लेकिन जनपद के पास खाए और क्या मतलब मजा आ गया। अच्छा, छोले भटूरे के साथ एक ये प्लस पॉइंट है ना कि मतलब अगर आप वो खा लें तो वो आपका ब्रेकफास्ट भी पूरा हो जाता है, लंच कर लें तो लंच, उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है और उसके साथ छाछ भी होनी चाहिए। ओहो, लेकिन चाय पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी। चलिए, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चर्चा चल रही है, वो भी चुनावी। चलिए देखते हैं। खाते समय आदमी सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। वो बताता है कि जो खा रहा है उसमें स्वाद कैसा है, कहीं नमक, तेल, मिर्च, मसाला ज्यादा तो नहीं हो गया। इसीलिए हम खाते समय ही लोगों की राय जानने आए कि आखिर दिल्ली के चुनाव में उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। कहाँ आए हैं हम? ये जनपद का इलाका है और ये एक बहुत पुरानी दुकान है, भोगल छोले भटूरे वाले, और यहीं से आज हम जानेंगे कि दिल्ली वालों के दिल में क्या चल रहा है। लंच टाइम है, ये सबके हाथ में उनकी प्लेट है, प्लेट में खाना है और खाएंगे तो ईमानदारी से बताएंगे भी कि आखिर वोट किसे करेंगे या फिर मुद्दे क्या हैं। तो हमारे साथ अमित भाई हैं, भोगल के ओनर हैं। सर, बहुत नाम सुना, बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पर। कितने साल से है दुकान? ये सर 75 प्लस हो गया। क्या क्या मिलता है और क्या क्या से शुरू किया? छोले भटूरे मिलते हैं, छोले कुलचे हैं, छोले राइस हैं, लस्सी हैं। लस्सी हमने अभी शुरू करी है, 4-5 साल हुए हैं, और कुलचे भटूरे तो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं भाई। देखिए, दिल्ली में चुनावी हवा किस तरफ है पता नहीं, लेकिन जब यहाँ आप खड़े हैं ना भोगल की दुकान पर, आपको इस तरफ चारों तरफ आपको हवा में खुशबू ही खुशबू है। कहीं भटूरे की खुशबू है निकलने की उसके, कहीं छोले की खुशबू है, कहीं मटर कुलचा तैयार हो रहा है। तो सब कुछ की स्मेल लेकर काम करना बहुत मुश्किल है। मेरी प्लेट आएगी, लेकिन साथ साथ हम बात करते रहते हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ हैं, एक पूरी फैमिली मेरे ख्याल से है। आपकी प्लेट तो लगभग खत्म होने को आई। हाँ, अभी तो हमने और खाना है ना। जो सरकार थी उसका भी कार्यकाल लगभग खत्म होने को आया, तो नई प्लेट लगेगी वहाँ पर भी। नई प्लेट लग रही है? लगेगी। जैसे आप भटूरा रिपीट करने जा रहे हैं, सरकार रिपीट होने जा रही है या फिर? नहीं, चेंज होगी, नई प्लेट आएगी ना। हाँ, उसमें नए नए चीजें होंगी, पूरा मेन्यू नया स्वाद। यस। इस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? हमें केजरीवाल, उनकी सारी बातें पसंद हैं, जो वो कर रहे हैं वो पसंद है, इसलिए हम उनको वोट देते हैं। वो जो दिल्ली के लिए सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं। दिल्ली के बहुत सारे छोले भटूरे खा के देखे, बट दी स्क्विशीनेस, दी सॉफ्टनेस ऑफ द भटूरे कहीं और नहीं है, इनकम्पेरेबल। भाई साहब वेट कर रहे हैं भटूरे के ठंडे होने का, पर कई नेता शायद मामले को ठंडा होने का वेट नहीं करते, कुछ मिलता है और लेकर भाग जाते हैं। दिल्ली में ऐसे ही हो रहा है। वो तो पार्ट है पॉलिटिक्स का, वो तो कभी नहीं जाने वाला है। और दिल्ली का जहाँ तक सवाल रहा है, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स तो अभी काफी क्रिटिकल है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। इन द सेंस क्यों, ऐसा क्यों? वही पॉलिटिक्स में आरोप, ये वो, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, वही चलता रहता है। और तो कोई बदलाव कहीं से आप देख रहे हैं? देखिए, बदलाव एजुकेशन में ठीक है, बदलाव हुआ है दिल्ली में, मैं ये कहना चाहूँगा। बट कुछ चीज़ें आप 100% सॉल्व नहीं कर सकते और एक ट्राई भी नहीं करते आप सॉल्व करने का। तो वही है, सारा पॉलिटिक्स में बहुत इंडल्ज हो गए हैं लोग, काम करने से थोड़ा दूर हैं, गलतियां निकालने में ज़्यादा आगे हो रखे हैं। सभी के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स सही दिशा में जाए, लेकिन वो सही दिशा में जाती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की लड़ाई सब लोग जान ही रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। तो मैं यही आशा करता हूं कि जो भी सरकारें आए मिलकर काम करें, लोगों का भला होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा और
मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, खासतौर से पोल्यूशन जो बहुत बड़ा इशू है, वो कवर होना चाहिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम लोग मान रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों के लिए ऐसा नहीं बोलना था। एक शेर है कि मेरी कोशिश में बस इतनी सी कमी रही कि एक आसमां के चक्कर में जमीन छूटती रही। अरविंद केजरीवाल से शायद यही हो गया कि उनका हमला बीजेपी पर था, लेकिन इस चक्कर में वो हमला कर बैठे यूपी बिहार के लोगों पर। इसका उन्हें कितना खामियाजा भुगतना होगा, आंकड़े चुनावी रिजल्ट में होंगे और तब तक हम सबको इंतजार करना होगा। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। भारतीय संस्कृति में ज्यादातर दामाद के अपने ससुराल में खूब आवभगत होती रही है। लड़की वाले दामाद की सेवा पानी में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और जितना उनसे बन पड़ता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दामाद का अपने आंगन में स्वागत करते हैं। लेकिन आज दामाद के आदर सत्कार की एक अनोखी वायरल तस्वीर आंध्र प्रदेश से आपको दिखाते हैं। देखिए, हाल ही में मकर संक्रांति पर्व पर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा में दामाद के स्वागत की वायरल तस्वीर है। जिले में अल्लावरम मंडल के रहने वाले जंगा बुज्जी और उनकी पत्नी वासावी ने एक बेहद अनोखा तरीका अपनाते हुए बेटी दामाद का स्वागत किया। एक शानदार दावत में इस दंपत्ति ने तमाम पारंपरिक स्नैक्स, वेज और नॉनवेज समेत 630 डिशेस तैयार करवाई हैं। देखिए, एक फिल्म का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो डेट आ गई, रिलीज डेट आ गई है। ये कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी है। जी हाँ, फिल्म आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही कंगना रनौत की एक्टिंग को सराहा जा रहा है। कंगना के साथ इस फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स का भी अहम रोल है। कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। तो वो खबरें जो आपको देती है सुकून, हम चाय पर चर्चा में करते हैं। जी हां, यही खबरें आपको अपनी संस्कृति परंपरा से रूबरू करवाती हैं। केवल संस्कृति नहीं बल्कि शौर्य, पराक्रम और जीत की तस्वीरें भी साथ लाती है। तो ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कीजिए इंतजार, एंजॉय कीजिए वीकेंड। सोमवार को होगी मुलाकात, साथ बैठेंगे, चाय पीएंगे और अच्छी अच्छी खबरें सुनाएंगे।